पोटेंशियल है। बलूचिस्तान में इट्सेल्फ पोटेंशियल तो है ही है, तरक्याती चीज़ों की, लेकिन उसमें उसके यंगस्टर्स में, यूथ में भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है। अगर किसी चीज़ की कमी फेस होती है तो वो है अपॉर्चुनिटीज़ की, प्लेटफॉर्म्स की। अनफॉर्चुनेटली हमारे बलूचिस्तान के बच्चों को उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड की गई जिस तरह के करनी चाहिए थी। अभी पास्ट में जो चीज़ें होती रही हैं उसको दोहरा के फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। हम फ्यूचर कैसे बेटर कर सकते हैं उस पे बात करते हैं। तो मेरी जानक से हिसाब से इस बारे में बात हुई है कि इंशाल्लाह इन कमिंग डेज, इन फ्यूचर टाइम और जल्द ही हम यहाँ पे एक एकेडमी लेके आना, मैं यहाँ पे पर्सनली एकेडमी लेके आना चाहता हूँ, अहमद शहजाद क्रिकेट एकेडमी के नाम से। उसमें सर मुझे आपकी आपकी गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत होगी। उनके लिए मुझे एक इंफ्रास्ट्रक्चर की और एक लैंड की ज़रूरत होगी यहाँ पे। बाकी मेरे दोस्त हैं इंशाल्लाह कुछ आज जो कि बहुत ज़्यादा दर्द और खुशी भी रखते हैं यहाँ पे तबके के लिए। इंशाल्लाह वो भी इसमें रेडी हैं कि हम यहाँ पे कुछ ऐसी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ लेके आएँ, ना सिर्फ क्रिकेट में और जो दीगर खेल भी हैं उस तरह की वो सारी एक फैसिलिटी के अंदर चीज़ें हों, ताकि बलूचिस्तान के जो बच्चे हैं उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और वो बाकी सारी चीज़ों से दूर होकर एक अच्छी फैसिलिटी में हम उन्हें तराश सकें और वो आने वाले दिनों में यहीं से पीएसएल में और पीएसएल से फिर पाकिस्तान टीम में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमें देखने को मिले। देखें, बहुत अच्छी बात है कि एक दो प्लेयर्स खेल रहे हैं, लेकिन आपके जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स खेलेंगे वो बलूचिस्तान के जो लोकल बच्चे हैं, यूथ है, उनके हीरोज़ होंगे। और उनको देख देख के फिर जो यहाँ की यूथ है उनका भी दिल चाहेगा और मेहनत करने को और ज़्यादा कुछ करने को, बिकॉज ऐसे ही एक एक चेन चलती आती है। तो हमारा एम है कि बलूचिस्तान से सुपरस्टार्स निकालने हैं। बलूचिस्तान में जितना टैलेंट है उसको सिर्फ थोड़ा सा बैक करने की ज़रूरत है, उसके लिए थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ मुश्किल है। और मुझे एट द सेम टाइम आई फील कि दुनिया में चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे जा रही हैं। अब यहाँ पे जिस तरह एक आईटी पार्क, दुनिया आईटी में आगे बढ़ रही है, तो एक आईटी पार्क होना चाहिए जहाँ पे एक लीडरशिप बूट कैंप हो सकता है यहाँ पे, जहाँ पे पूरे 60-70 शहरों से, यूनिवर्सिटीज़ से लोग आ सकते हैं और यहाँ पे ये चीज़ें अरेंज की जा सकती हैं जहाँ कि इनको लीडरशिप की क्वालिफिकेशन भी मिले, इनको पता लगे चीज़ें कहाँ जा रही हैं। आईटी इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, क्रिप्टो करेंसीज वगैरह आ रही हैं। तो ये चीज़ें अब ऐसी हैं कि हमारे बलूचिस्तान के बच्चों को इन चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो दुनिया के शाना बशाना चल सके। तो मैं वंस अगेन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपका। आपने टाइम दिया, आप दुख दर्द रखते हैं। जिस तरह आपसे मेरी कॉन्वर्सेशन हुई टेलीफोनिक भी, तो मुझे लगा कि आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं बलूचिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के बच्चों के लिए। आपको इस चीज़ का एहसास है कि बलूचिस्तान थोड़ा सा हमने निगलेक्ट किया है, थोड़ा सा पीछे रह गया है। तो आई थिंक अब वो टाइम है कि हम सबको बाकी सारी चीज़ें छोड़ के फ्यूचर किस तरह बेहतर किया जा सकता है और वाकई हकीकी मायनों में किस तरह बेहतर किया जा सकता है उस पर गौर करने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह ताला जहाँ तक मेरी बात है, मेरी सारी एनर्जीज, सारा वक्त हमेशा क्वेटा बलूचिस्तान के बच्चों के लिए मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह ताला। अगर तो चीज़ें जिस तरह हम प्लान कर रहे हैं उस तरह गई तो बहुत नियर फ्यूचर में आपको एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी यहाँ के बच्चों के लिए मिलेगी, ना जहाँ पे सिर्फ ना तो क्रिकेट होगी, बाकी भी जो स्पोर्ट्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उसके भी इंशाल्लाह ताला हम इस तरह की फैसिलिटीज़ तैयार करेंगे कि यहाँ के बच्चों के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट हो जहाँ पे हर तबके के माँ बाप अपने बच्चे को खुशी से भेजें और वो एक अच्छा ग्रुप बने और उसमें से बच्चे जो है ना पाकिस्तान के लिए आगे इंशाल्लाह खेलें। और मैं आपको ये खुशखबरी भी देना चाहता हूँ कि अहमद शहजाद क्रिकेट एकेडमी के लिए जो लैंड है वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट फ्री लैंड डोनेट करेगी और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इसके लिए मेहरबानी करके कंसेंट दी है कि अहमद शहजाद एकेडमी को सपोर्ट करने के लिए हम ज़मीन देंगे। थैंक यू सर। आपने अभी जैसे कहा कि आप अहमद शहजाद एकेडमी बनाएंगे, प्लान आपने कहा गवर्नमेंट से आपको लैंड मिली, ये ग्राउंड पे हमें कब तक नजर आएगा? अगर आप आज से स्टार्ट करते हैं या कब से स्टार्ट करते हैं? देखिए, चीज़ें मैं कोई भी ऐसी कमिट नहीं करना चाहता, कोई भी ऐसा टाइम नहीं देना चाहता कि कल को जो ना हो सके तो आप कहें नहीं। मेरी नीयत में मुखलिसी है, मैं चीज़ें करने के लिए आया हूँ। मुझे
सिर्फ मीडिया से हाइप बटोरने में नहीं आया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे मैं मीडिया की टेंशन ले सकता हूँ। मैं जेन्युइनली अपनी ज़िंदगी में बलूचिस्तान के बच्चों के लिए आवाज़ उठाई है, चाहे मुझे उसका नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े, ठीक है। मैंने कि बग़ैर किसी को बताए ये करता रहा हूँ। आज मैं यहाँ इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि मैं आप लोगों को सारों को अपने साथ शामिल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग हमारी स्ट्रेंथ बनें और ये चीज़ें हम मंजर आम पे लेके आएँ। ना सिर्फ हम यहाँ बैठ के बातें करें, हम जेन्युइनली इसको लेके आएँ। मैं यहाँ से बाद में जिस तरह इन्होंने लैंड का वादा किया है, इसके बारे में बिल्कुल जो मेरी टीम भी है इनसे बात करेगी कि जल्द से जल्द या कब तक हमें वो लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सकता है। फिर मेरे कुछ दोस्त हैं, जिस तरह एम्पायर ग्रुप है दुबई में, वो बलूचिस्तान के बच्चों के लिए कुछ करना चाहता है। मेरे पर्सनल फ्रेंड हैं, बहुत अच्छा दोस्त है। मैं यहाँ आने से पहले उनसे बात की तो उन्होंने मुझे ये बोला है कि जो भी हेल्प हम कर सकेंगे यहाँ पे बलूचिस्तान में बच्चों के लिए, चाहे यहाँ पे डेवलपमेंट हो, चाहे यहाँ पे बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो, यहाँ पे हो, दुबई में हो, हम जो कर सके वो करेंगे। मैं इनसे बिल्कुल इस बारे में बात करूँगा। सो एम्पायर ग्रुप है सर, वो हमारे साथ इंशाल्लाह ऑन बोर्ड होगा इसमें। और ये जो लैंड की आप बात कर रहे हैं, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट होगी, उसमें वो इंशाल्लाह ताला हमारा पूरा बढ़ चढ़ के साथ होगा। तो जहाँ तक आप टाइम कह रहे हैं सर, देखिए मैं तो खुद चाहता हूँ जल्द से जल्द चीज़ें हों। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो बस यहाँ पे बैठ के चले गए और चीज़ें लटकी जाए। मैं एक हद तक ही चीज़ें कर सकता हूँ। मैं इन दी एंड ऑफ द डे जैसे जैसे जिस तरह ये लैंड कह रहे हैं, जैसे ही मुझे प्रोवाइड हो जाएगी, उसके बाद मैं दूसरी चीज़ें ऑन कर सकता हूँ। तो मेरी तरफ से जिस तरह मैंने आपको बोला है कि मेरी जान और माल हाजिर है, मेरी सारी एनर्जीज हाजिर है यहाँ पे। और जहाँ तक मेरी बात है, इंशाल्लाह ताला आपको एफर्ट मिलेगी। जितना मैं इनको जानने लगा हूँ या जितनी मेरी इनसे बात हुई है, ये मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि वाकई ये दर्द रखते हैं, कुछ करना चाहते हैं, और यही रीज़न है यहाँ हम इकट्ठे बैठे हैं। अच्छा अहमद भाई, अभी आपने खुद कहा कि बलूचिस्तान में टेक्निकल की सहूलियात नहीं जी। है गाड़ी के पास। इंफरादी तौर पे तो आप भी करें, दीगर क्रिकेटर्स भी कर रहे हैं। बीसीबी का कितना इस पे जो है वो आप बनता है कि बलूचिस्तान के क्रिकेटर्स को प्रमोट कर